तो दोस्तों आज की जो रेसिपी है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो रेसिपी है दही आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत लोगों को पसंद आती है और काफ़ी शानदार रेसिपी है दोस्तों। तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं आज घर पर सिंपल तरीके से मैं बनाऊँगा। जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आसानी से घर पर मिल जाएंगे, उसी मसालों से उसी से मैं ये रेसिपी बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 साबुत लाल मिर्च, कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं और यहाँ पर 2 तेज़पत्ता लिया है। मसालों में मैंने तीखी मिर्च और कश्मीरी मिर्च थोड़ा थोड़ा ले लिया है। थोड़ा सा मीट मसाला लिया मैंने और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। और यहाँ पर धनिया पत्ता और यहाँ पर हरी मिर्च, लहसुन, अदरक छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। और 2 बड़ा प्याज इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। और 4 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर दही लिया है और 2 छोटे टमाटर इस तरह से मैंने स्लाइस कर छोटे छोटे पीस में काट लिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, जो कि इस तरह से बड़े बड़े स्लाइसेस कर पीस में काट लिए हैं। आप भी इस तरह से काट लीजिएगा। चलिए गैस को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है और इसके ऊपर रखूँगा मैं पैन को अच्छे से गर्म हो जाने दूँगा। और यहाँ पर मैं जो ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ वो रिफाइंड है। और इसके अंदर हम जो आलू भूनेंगे दोस्तों, वो बिल्कुल इस तरह से भूनना है, जलाना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल इस तरह से भूनिएगा ताकि इसके अंदर जो नमी रहती है और जो स्टार्च रहता है वो बाहर निकल जाए। और इसे थोड़ा सा 2 मिनट अच्छी तरीके से इसे भूनिएगा। मीडियम टू हाई लेवल आंच पर यहाँ पर फ्लेम रखिएगा। और इस तरह से जब गोल्डन यहाँ पर कलर आ जाए हल्के हल्के, तो इसे बाहर निकाल लेंगे हम। और इसे जलाना नहीं है, बिल्कुल भी ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इतना ही पकाना जितना इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ज़्यादा इसको जलाना नहीं है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा जूम कर ये दिखा देता हूँ। बिल्कुल कुछ इस तरह से आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से ये आपको बढ़िया से भून लेना है। तो चलिए फिर से गैस को ओपन कर इस पर रखेंगे पैन को। और यहाँ पर जो मैं ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल है दोस्तों। और इसमें मैं डालूँगा थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा और इसके बाद 2 तेज़पत्ते डालूँगा और 2 साबुत लाल मिर्च। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो खड़े गरम मसाले थे वो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। और इसके बाद इसे 10 सेकंड अच्छी तरीके से मैं भून लूँगा सभी को। और फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगा यहाँ पर कटे हुए प्याज को। और इसे भी यहाँ पर जो फ्लेम है गैस का दोस्तों, यहाँ पर मैंने मीडियम टू हाई रखा है। और इसे अच्छी तरीके से 2 मिनट अच्छी तरीके से मैं भूनूंगा ताकि इससे नमी बाहर निकल जाए। और फिर इसके बाद इसमें जो ऐड करने वाला हूँ मैं, वो अदरक लहसुन जो कि छोटे छोटे क्यूब्स मैंने काट रखे थे, उसे यहाँ पर मैं ऐड करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने अदरक ऐड किया है और फिर इसके बाद लहसुन को, और फिर इसके बाद जो हरी मिर्च है कटी हुई उसे भी यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, इसलिए ताकि ये दोस्तों जले ना। तो चलिए इसे मैं इसके साथ अच्छी तरीके से यहाँ पर भूनूंगा। और गैस का फ्लेम है दोस्तों, उसे थोड़ा सा मीडियम लेवल पर कर दूंगा। और फिर इसके बाद बारी आती है दही की। तो दही को दोस्तों यहाँ पर मैं एक कटोरे में निकाल ले रहा हूँ और इसमें सभी मसालों को मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा इसके साथ। और यहाँ पर जो मैंने दही इस्तेमाल किया दोस्तों, वो थोड़ी ठंडी है, तो ताकि फटने का ज़्यादा डर नहीं रहेगा। और जो मसाला मैंने इसके साथ यहीं पर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। आप भी इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा ताकि दही फटने का कोई डर ना रहे। और नहीं तो आपको गैस का फ्लेम थोड़ा लो रखना पड़ेगा दोस्तों, फिर इसके बाद ऐड करना पड़ेगा। तो मसाले यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो प्याज है दोस्तों, वो अच्छी तरीके से भून गया है। तो इसमें मैं यहाँ पर अब ऐड करने वाला हूँ टमाटर। और इसके बाद यहाँ पर अपने स्वाद अनुसार नमक को भी ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे थोड़ा देर भूनकर इसे अच्छी तरीके से ढक दूँगा ताकि ये 2-3 मिनट अच्छी तरीके से पक जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप, हमारे जो टमाटर हैं अच्छी तरीके से पक गए हैं। इससे थोड़े बहुत जो नेचुरल पानी रहता है दोस्तों, वो नमी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो अच्छी तरीके से ये कुक हो गया है दोस्तों। तो चलिए 2-3 मिनट और पकाने के बाद इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ दही और मसाले का जो पेस्ट था उसको। और इसके बाद इसे लो फ्लेम, यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों लो फ्लेम रखिएगा और इसे अच्छी तरीके से 2-3 मिनट अच्छी तरीके से इसे मिक्स कीजिएगा। और इसके बाद मीडियम लेवल पर फ्लेम कर इसे पका लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो मेरी जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से पक गए हैं और ऑयल जो है वो मसाले रिलीज़ कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं साइड में। तो मसाला दोस्तों अच्छी तरीके से भून गई है। तो आपको मैं टेक्सचर दिखा सकता हूँ किस कमाल की टेक्सचर आया है दोस्तों। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और फिर इसके बाद इसे अच्छी तरीके से मसाले में इस तरीके से मिला लूँगा और इसे ढककर और 2-3 मिनट लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ दूँगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से टेक्सचर आई है और मसाले अच्छे तरीके से भून गए हैं, ऑयल पूरा ऊपर आ जाता है दोस्तों। तो आप इस तरह से इसे 2-3 मिनट ढककर पका लीजिएगा। और इसके बाद पानी ऐड करूँगा मैं यहाँ पर। और पानी एक साथ नहीं ऐड करना है दोस्तों, आराम से धीरे धीरे पानी ऐड कीजिएगा, एक बार में पानी बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा। तो आपको कितनी ग्रेवी रखनी है इसमें, आप अपने अनुसार जितनी भी ग्रेवी रखना चाहते हैं उस अनुसार आप पानी ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और पानी ऐड किया है और इतनी ग्रेवी मेरे लिए सही है। आप अपने अनुसार ग्रेवी कितना रखना चाहते हैं रखिएगा। और इसमें एक उबाल आने तक इसे छोड़ देंगे अच्छी तरीके से इसे मिलाकर। तो दोस्तों यहाँ पर उबाल आ गया है, देख सकते हैं आप। तो इसे अच्छी तरीके से मैं थोड़ा मिला लेता हूँ सभी को। और यहाँ पर उबाल आने के बाद बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो उबले हुए आलू थे यहाँ पर उसे
अब बारी है इसमें ऐड करने की। तो चलिए इसे यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। आप भी याद रखिएगा दोस्तों, इसमें एक उबाल आने दीजिएगा। यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखिएगा और इसे अच्छे तरीके से इसमें मिलाकर इसे बढ़िया से मसालों में अच्छे तरीके से इसे आलू को डालकर इसमें मिला लीजिएगा और फिर इसके बाद इसे ढक दीजिएगा और अच्छी तरीके से इसे मीडियम टू लो लेवल फ्लेम पर इसे 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दीजिएगा दोस्तों। और 10 मिनट आप कुछ इस तरह का टेक्सचर यहाँ पर देख सकते हैं। कमाल की टेक्सचर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं। तो हमारी जो सब्ज़ी है वो दोस्तों लगभग बनकर तैयार हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का जो तड़का रहता है दोस्तों वो देखने को मिल सकता है। और लास्ट में मैं यहाँ पर कस्तूरी मेथी की भून कर रखा दोस्तों, उसे अच्छी तरीके से घिस कर इसमें ऐड कीजिएगा। और इसमें फिर इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे गरम मसाले, जो कि मैंने थोड़े यहाँ पर आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर रहा हूँ दोस्तों। शुरू में हम लोग खड़े गरम मसाले ऐड किया था, तो इन दोनों को मिलाकर और इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर बढ़िया से इसे मिला देंगे। तो दोस्तों है ना कमाल की रेसिपी, जो कि आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा देखने को मिल रहा है। और इसे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसमें लास्ट में धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और इसे बढ़िया से ऐड करने के बाद इसे दोस्तों आराम से ढक दीजिएगा। और ढकने के बाद इसे गैस को यहाँ पर हम लोग बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए दोस्तों आराम से इसे सेटल होने के लिए छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 5 मिनट बाद कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये रेसिपी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने फैमिली मेम्बर के साथ इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। इस तरह का रेसिपी आपके लिए मैं हमेशा लाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे।